अगर इंडिया अलायंस की बात की पांचवा सवाल जाए, है। अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो आपको लगता है कि कामयाब होंगे मुत्तहिद होकर? और अगर आपको ऑफर आता है इंडिया अलायंस से तो क्या आप उधर जाएंगे? देखिए, अब तक तो कोई ऑफर नहीं आया तो उस पर कैसा विचार करेंगे हम। इम्तियाज साहब ने तो ओपन ऑफर दिया था, आपको याद होगा, कई महीने पहले। एक नहीं, दो दो मरतबा इम्तियाज साहब बोले, तो उसके बावजूद भी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। मगर पार्लियामेंट, अब जो लास्ट पार्लियामेंट का सेशन हुआ, चाहे वो प्रेसिडेंट डिबेट के ऊपर बहस देख लीजिए, ये तमाम सेकुलर पार्टीज की, या फिर जो पार्लियामेंट के आखिरी दिन जो गवर्नमेंट ने रूल 193 के तहत डिस्कशन कराया, ये लोग, इनका भाषण देख लीजिए आप पार्लियामेंट में। क्या है वो, क्या बोल रहे थे वो लोग, क्या करना चाह रहे थे। तो मैंने अपने स्पीच में कहा था कि जब काजी साहब निकाह करते किसी दूल्हे का, तो दूल्हे की रजामंदी लेके फिर दुल्हन के पास जाते, दो गवाहों को लेकर। तो दुल्हन के पास जाते तो दुल्हन शर्मा के नहीं बोलती, कबूल है, खामोश रहती। तो ऐसा वो उसको बोलते हुए, ये रजामंदी, इसकी खामोशी इसकी रजामंदी है। तो ये लोगों की खामोशी रजामंदी है, पूरा हर चीज पे खामोशी है। आप बीजेपी से आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ना चाह रहे हैं। आइडियोलॉजी पे लड़िए ना, असल तो मुद्दा आइडियोलॉजी का है। आप आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ना चाह रहे हो लोगों को। आप नहीं बोलना चाह रहे कि 6 दिसंबर को क्या हुआ। आप नहीं बोलना चाह रहे कि दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को, कब्रस्तान को तोड़ दिया गया। आप नहीं बोलना चाह रहे कि सुनहरी मस्जिद जो 200 साल पुरानी है उसको नोटिस आया तोड़ने का, उस पर नहीं बोलना चाह रहे आप। उत्तराखंड का यूसीसी का बिल आया तो ये जो सेकुलर पार्टी है, वॉइस वोट से उसको यूनानिमस पास कर दिया आप लोग। क्या है आपका, क्या कमिटमेंट है इस आइडियोलॉजी पे आप बोल रहे हैं? फिर आप क्यों बोलते मुसलमान को आके सब धोखा क्यों देते आप? ये सब चीजें हैं सामने आ रही हैं। जी सर, आपको लगता है कि एक लास्ट वाला सवाल। इम्तियाज साहब यहाँ से मुंबई जाने की सोच रहे हैं, आपके तरफ में से ख्वाहिश भी बताइए। एक बात सुनिए, मीरा रोड में जो हुआ, मीरा रोड कोई महाराष्ट्र का कोई रूरल एरिया नहीं है। मीरा रोड जो है कोई नगर के पास ऐसा एक मस्जिद के अंदर पथराव हुआ, वहां पर एक बच्चा का इंतकाल भी हो गया। एक रूरल एरिया में हुआ, कई इंसिडेंट होते। आप तो मुंबई शहर में बुलडोजर लगाकर घर को तोड़ दिए, कारखाने को तोड़ दिए। वन साइड एक्टिविटी आपने किया, एक्शन लिया। कितने पीड़ित परिवार के लोग मुझे इम्तियाज साहब को फोन करके रो रहे थे कि साहब कोई तो आओ, कोई नहीं है हमारे पास। अब चुनाव आएगा तो पूरे भाग भाग के जाएंगे ये सब सेक्युलरिज्म के जो चौधरी है, जो हमको गाली देते। काश इम्तियाज साहब वो तमाम फोन रिकॉर्डिंग जो बातें फोन पे किए रिकॉर्ड कर लेते तो हर एक की आंख में आंसू आ जाते। आप उनको बेघर कर दिए, कारोबार से महरूम कर दिए। तो ये जरूरी है कि हमारी उनकी इंसाफ के लिए, उनकी